नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बजटिंग या शेयर बाजार की बातें नहीं होंगी। हम आज जरा गहराई में उतरे हैं, पैसे के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और हमारी जिंदगी में इसकी भूमिका क्या है इसे जानेंगे। और हमारी इस पड़ताल का आधार है एक दस्तावेज जिसका नाम है पैसे का सही फंडा। तो आज का हमारा इरादा है इस दस्तावेज के जरिए पैसे को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना। भाई, ये सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा। तो चलिए शुरू करते हैं दस्तावेज के उस बुनियादी विचार से जो कहता है पैसा महज कागज नहीं, ये असल में दो चीजों का मेल है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और भरोसा यानी ट्रस्ट। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, तो आइए इसी को खोलकर समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, ये बुनियाद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ हिसाब किताब तक ही नहीं रहता। जैसा कि ये दस्तावेज भी इशारा कर रहा है, ये हमारी सोच, हमारी मानसिक शांति, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारे मूल्यों को भी मतलब सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो आज हम इसी दस्तावेज के आईने में पैसे के इन अलग अलग चेहरों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो स्रोत कहता है पैसा इज इक्वल टू ऊर्जा प्लस भरोसा। अच्छा। ऊर्जा से मतलब है हमारी अपनी मेहनत, हमारा वक्त, हमारा हुनर, जिसे स्रोत लाइफ एनर्जी कह रहा है, उसका प्रतीक। और भरोसा इसलिए क्योंकि समाज का बनाया हुआ एक ऐसा माध्यम है जो जो पूरी तरह आपसी यकीन पर टिका है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये भरोसा वाला पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए ना, समाज के तौर पर हम सब मिलकर कागज के टुकड़ों या स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों पर ये यकीन करते हैं कि इनकी एक कीमत है, कि इनके बदले हमें जरूरत की चीजें या सेवाएं मिलेंगी। यही सामूहिक भरोसा, यही यकीन हमारी ऊर्जा को, हमारी मेहनत को एक ऐसा रूप देता है जिसे हर कोई स्वीकार कर सके, और तभी तो लेन देन मुमकिन हो पाता है। What's fascinating here is कि कैसे ये अनदेखा, अमूर्त भरोसा ही असल दुनिया के सारे कारोबार की बुनियाद बनता है। ये भरोसे की ताकत ही है जो पैसे को पैसा बनाती है असल में। स्रोत हमें पैसे को सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग नजरियों से देखने का सुझाव देता है, जैसे 5 अलग अलग चश्मे हों, है ना? पहला नजरिया है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो स्रोत के मुताबिक पैसा एक एम्पलीफायर जैसा है, जैसे वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन होती ना, वैसा। ये आपको बदलता नहीं, बस आप जैसे हैं उसे और उभार देता है। अगर कोई इंसान मान लीजिए दरिया दिल है, तो पैसा उसकी दरिया दिली को और बढ़ा देगा, और अगर कोई लालची है तो पैसा उसके लालच को और हवा देगा। यहां का मूल मंत्र या फंडा कह लें, वो है पैसे का इस्तेमाल करें पर इसके काबू में ना आए, इसे मालिक ना बनने दें। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा हमारे चरित्र का आईना है, निर्माता नहीं। वो बस हमारे अंदर जो पहले से मौजूद है, अच्छा या बुरा, उसे बड़ा करके दिखाता है। और ये हमें आत्ममंथन मतलब सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। दस्तावेज इसी बात पर जोर देता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे असल मूल्यों और स्वभाव को उजागर करता है। पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। यह आध्यात्मिक नजरिया हमें याद दिलाता है कि भाई, पैसे से भी ऊपर कुछ मूल्य हैं, और पैसे को हमेशा उन मूल्यों के दायरे में ही रखना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नजरिए पर, जो है मानसिक पहलू, मेंटल। स्रोत कहता है कि ये पैसा सुरक्षा का एहसास तो दे सकता है, शायद देता भी है, लेकिन ये खुशी खरीद कर नहीं ला सकता। फंडा यहाँ ये है, असली दौलत बैंक में पड़े नोट नहीं, बल्कि पैसे की चिंता से मुक्ति है। वो जो फाइनेंशियल टेंशन होता है ना, उससे आज़ादी ही सच्ची अमीरी है। और यहीं पर ये दस्तावेज एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सुरक्षा के एहसास और सच्ची खुशी में क्या फर्क है। ये बात बिल्कुल सटीक है। हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास भी कि खूब पैसा होने पर भी लोग तनाव में, बेचैनी में जीते हैं। क्यों? शायद इसलिए, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, क्योंकि समाज ने और हमने खुद अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से लगा लिया है। मन की शांति, रिश्तों की गर्माहट, जिंदगी के अच्छे अनुभव, इन सबको जैसे हमने हिसाब से बाहर ही कर दिया है। तो वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर जो एक लगातार चिंता बनी रहती है ना, उससे आजाद महसूस करना है। वो है असली बात। सही कहा। तीसरा चश्मा हमें दिखाता है पैसे का सामाजिक रूप, सोशल एस्पेक्ट। यहाँ स्रोत हमें बताता है कि पैसा वो धागा है जो रिश्ते बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए फंडा ये है, पैसे का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने, समुदाय बनाने में करें,
न कि दीवारें खड़ी करने और दूनियां बढ़ाने। हाँ, और पैसे का समाज पर असर बहुत गहरा होता है और कई बार हम उसे देख नहीं पाते। जैसा स्रोत में बताया गया है, ये लोगों की सामाजिक हैसियत तय कर सकता है, रिश्तों में ताकत का संतुलन बदल सकता है और पूरे समुदाय के आपसी ताने-बाने को मजबूत या कमजोर कर सकता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो सोचिए पैसे का सही इस्तेमाल, जैसे किसी की जरूरत में मदद करना या ऐसी पहल में लगाना जिससे सबका भला हो, वो समाज में कैसा जुड़ाव पैदा करता है। दूसरी तरफ पैसे को लेकर होने वाले झगड़े, दिखावा या बढ़ती हुई असमानता, ये सब रिश्तों में और समाज में कड़वाहट और बिखराव ला सकते हैं। स्रोत हमें इसी दोधारी तलवार के प्रति सचेत करता है। चौथा नजरिया है शारीरिक, फिजिकल। ये शायद सबसे सीधा और सरल लगता है। पैसा हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतें पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज। यहाँ फंडा साफ है। पैसे कमाने की दौड़ में अपनी सेहत को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि अगर सेहत ही नहीं रही तो उस पैसे का क्या करेंगे? स्वास्थ्य ही असली दौलत है, सीधी सी बात। हाँ, ये बात भले ही सीधी लगे, पर है सबसे बुनियादी। जैसा कि स्रोत कहता है, स्वास्थ्य के बिना न तो पैसा कमाने की क्षमता बचती है और न ही कमाए हुए पैसे का सुख भोगने का। ये सीधे सीधे उस ऊर्जा वाले विचार से जुड़ता है जिससे हमने बात शुरू की थी, जी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर शरीर में ही ऊर्जा नहीं है तो हम अपनी लाइफ एनर्जी को काम में कैसे लगाएंगे और उसे पैसे के रूप में कैसे बदलेंगे? स्वास्थ्य वो जमीन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। पैसे के पीछे भागते हुए इसे नजरअंदाज करना दरअसल उस नींव को ही कमजोर करना है जिस पर हम अपनी इमारत खड़ी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और पांचवां आखिरी नजरिया है नैतिक पहलू, एथिकल। स्रोत यहाँ कहता है कि पैसा हमारे चरित्र का भी पैमाना है। इसका फंडा है, हमें 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला, पैसा आया कहाँ से, यानी इसे कमाने का तरीका क्या था, क्या वो सही था? और दूसरा, पैसा जा कहाँ रहा है, यानी इसे खर्च कहाँ किया जा रहा है। हर एक लेन देन, हाँ, हर लेन देन हमारे मूल्यों के बारे में कुछ कहता है। और ये बात हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है, जो सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं है बल्कि खर्च करने तक फैली हुई है। दस्तावेज के अनुसार हमारे पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, उनका असर समाज पर, पर्यावरण पर और दूसरों पर भी पड़ता है। पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या वो ईमानदारी और सही तरीकों से कमाया गया है, और कहाँ जा रहा है, क्या हम ऐसी चीजों या सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं जो हमारे अपने मूल्यों और सिद्धांतों से मेल खाती हैं? ये नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पैसा दुनिया में किस तरह की ताकतों को बढ़ावा दे रहा है और किन मूल्यों का समर्थन कर रहा है। ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, वाकई। तो ये तो हुए पैसे को देखने के 5 अलग-अलग नजरिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता पटरी से उतर रहा है? स्रोत इसके लिए कुछ चेतावनी के संकेत, कुछ रेड फ्लैग्स भी बताता है। जैसे हर वक्त पैसे की चिंता सताना, दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पैसे का हिसाब किताब चलना, अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ को सीधे सीधे अपनी कमाइयां बैंक बैलेंस से जोड़कर देखना कि भाई मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इतना ही काबिल हूं। पैसे के मसलों पर दोस्तों या परिवार वालों से रिश्तों में खटास आ जाना, ये भी एक संकेत है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो काम करते रहना जिससे मन ही मन नफरत हो, और हाँ, बिना सोचे समझे, खासकर जब हम दुखी या बहुत ज्यादा खुश हों तब फालतू की चीजों पर खर्च कर देना, जिसे हम इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। बिल्कुल, और ये संकेत बहुत अहम है क्योंकि ये सीधे उन 5 पहलुओं से जुड़ते हैं जिनकी हमने अभी बात की। ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कहा, जब कोई अपनी कीमत को बैंक बैलेंस से आंकने लगता है, सेल्फ वर्थ इक्वल्स टू बैंक बैलेंस, तो ये मानसिक और आध्यात्मिक नजरिए से एक भटकाव है। मतलब पैसे को खुद की पहचान बना लेना। हाँ। रिश्तों में दरार आना साफ तौर पर सामाजिक पहलू में गड़बड़ी का संकेत है। मजबूरी में नापसंद काम करते रहना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालता है। और बिना सोचे समझे खर्च करना दिखाता है कि मानसिक नियंत्रण कमजोर है और शायद नैतिक दिशा भी धुंधली पड़ गई है। ये संकेत दरअसल आईने की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई रुककर अपने पैसे के साथ रिश्ते को जांचने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि जहां समस्या बताई गई है वहीं स्रोत कुछ समाधान भी सुझाता है। ये हमें मन की शांति पाने के लिए कुछ सुनहरी आदतें अपनाने की सलाह देता है। पहली आदत है सोच समझकर खर्च करना, कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसके पीछे सवाल यह है, खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरी असल जरूरत है, नीड है,
या बस एक इच्छा है, वांट? बहुत जरूरी सवाल है ये। हाँ। दूसरी आदत है मकसद के साथ बचत करना, पर्पसफुल सेविंग। यहाँ विचार ये है कि सिर्फ बुढ़ापे या मुश्किल वक्त के लिए नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बचत करें। एक लक्ष्य सामने हो। तीसरी आदत है खुशी से देना, जॉयफुल गिविंग। इसका मतलब है देने की आदत डालना, चाहे वो दान हो या किसी की मदद। अपने बजट में बाकायदा गिविंग के लिए एक हिस्सा रखें। स्रोत तो यहां तक कहता है कि उदारता समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। जेनरोसिटी अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। ये दिलचस्प है। हाँ, ये पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग लगता है। चौथी सुनहरी आदत है रोजाना आभार व्यक्त करना, डेली ग्रैटिट्यूड। यानी हर रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, प्यार भरे रिश्ते, मन की शांति। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये आदतें सिर्फ पैसे बचाने या बढ़ाने के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि ये पैसे को देखने और इस्तेमाल करने का हमारा नजरिया बदलने में मदद करती हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये आदतें इसलिए कारगर हैं क्योंकि ये सीधे हमारी सोच, हमारे मानसिक पहलू पर असर डालती हैं। ये हमारे कामों को हमारे असल मूल्यों यानी नैतिक और आध्यात्मिक पहलू के साथ जोड़ती हैं, और पैसे से जुड़ा बेवजह का तनाव जो शारीरिक और मानसिक सेहत खराब करता है, उसे कम करती हैं। सोच समझकर खर्च हमें बाजार के दबाव से बचाता है। मकसद के साथ बचत हमें भविष्य के लिए ताकत और आज़ादी का एहसास कराता है। रोजाना आभार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ कीमती है, और खासकर वो खुशी से देना वाली बात। हाँ, ये पारंपरिक सोच की पैसा बचाने से बढ़ता है से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर एक प्रचुरता की भावना, एक अबंडेंस माइंडसेट पैदा कर सकती है। ये सोच के मेरे पास देने के लिए काफी है और देने से कम नहीं होगा, बल्कि शायद बढ़ेगा, ये मानसिक समृद्धि ला सकती है। तो ये आदतें असल में पैसे के प्रबंधन के साथ साथ जीवन के प्रबंधन के तरीके हैं। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा का और स्रोत का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? एक लाइन में कहें तो शायद यही, पैसे के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। बिकम द मास्टर ऑफ मनी, नॉट इट्स स्लेव। बिल्कुल बिल्कुल, यही स्रोत हमें यही प्रेरणा देता है कि हम पैसे रूपी इस शक्तिशाली ऊर्जा के जागरूक संचालक बने, कॉन्शियस कंडक्टर। इसे यूं ही बहने ना दें, बल्कि इसे सोच समझकर, प्यार और अच्छे इरादे के साथ दिशा दें। जैसा कि स्रोत कहता है, हमें इसे दुनिया में समझदारी और अच्छे मकसद के साथ प्रवाहित होने देना है। पैसा वाकई एक ताकतवर औजार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, विनाश के लिए या निर्माण के लिए, अपने लालच के लिए या सबके भले के लिए, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। इससे सिर्फ जमा करते जाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसे बुद्धिमानी, नैतिकता और जागरूकता के साथ संचालित करना ही असली कला है, असली लक्ष्य है। बहुत खूब। तो आज हमने पैसे का सही फंडा, स्रोत के जरिए पैसे को सिर्फ एक आर्थिक चीज की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक ज्यादा गहरे मानवीय और बहुआयामी नजरिए से समझने की कोशिश की। हमने जाना कि पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी जीवन ऊर्जा और समाज के आपसी भरोसे का प्रतीक है। हमने पैसे के उन 5 अलग-अलग चेहरों, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक को समझा और देखा कि ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। हमने उन खतरे की घंटियों पर भी बात की जो बताती हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता शायद संतुलन में नहीं है, और साथ ही उन सकारात्मक आदतों पर भी गौर किया जो हमें सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि सही मायने में समृद्ध और शांत बना सकती हैं। हाँ, और ये सारी बातें हमें रुककर पैसे के साथ अपने निजी रिश्ते के बारे में सोचने का एक मौका देती हैं। इस स्रोत के आधार पर एक आखिरी सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में गूंजता रह जाए। जरा सोचिए, अगर पैसा सचमुच एक ऊर्जा है, जैसा कि स्रोत कहता है, तो आप अपनी इस ऊर्जा को दुनिया में किस तरह बहाना चाहेंगे, किन कामों में लगाना चाहेंगे? थिंक, इफ मनी इज ट्रूली एन एनर्जी, हाउ डू यू वांट टू चैनल योर एनर्जी इनटू द वर्ल्ड? शायद इस अकेले सवाल पर गहराई से विचार करना हमें पैसे को लेकर और शायद खुद को लेकर भी एक ज्यादा साफ और गहरे नजरिए तक ले जा सकता है।